नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आज हम संविधान का भाग 13 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य आता है। और जो अनुच्छेद आते हैं हमारे, वो 301 से लेके 307 तक आते हैं। तो आज के भाग में हम भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या कोई स्टेट एग्जाम, जहां पर भी जीके आती है, ये टॉपिक आता है संविधान का, तो उसके सबके लिए महत्वपूर्ण है ये हमारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 301 क्या कहता है। अनुच्छेद 301 कहता है व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता। भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ये अनुच्छेद हमें 301 बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 302 की। संसद को व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। तो संसद को यह अधिकार है कि वह देश की जनहित में व्यापार या वाणिज्य पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तो जो संसद हमारी केंद्र सरकार है, उसके पास पूर्ण अधिकार है कि वो व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगा दे, रोक सके। ठीक है, 302 में ये बताता है हमें। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 303 के बारे में। संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। ठीक है, तो केंद्र, संघ का मतलब केंद्र है यहाँ पर, केंद्र या राज्य किसी एक राज्य के पक्ष में या उसके खिलाफ भेदपूर्ण कानून नहीं बना सकते। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता केंद्र किसी राज्य के साथ। क्लियर बात, ये बात हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? 303, संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के पर प्रतिबंध के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 304 के बारे में। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और आवागमन पर प्रतिबंध। तो राज्य सरकारें भी व्यापार पर कुछ उचित कर या प्रतिबंध लगा सकती हैं, लेकिन यह भेदपूर्ण या अनुचित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ प्रतिबंध राज्य के पास भी अधिकार है कि वो लगा सकती है व्यापार पर, लेकिन वो भेदपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 304 हमें बताता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 305 के बारे में। अनुच्छेद 305 हमें क्या कहता है? मौजूदा कानूनों और राज्य एकाधिकार के लिए बनाए गए कानूनों की सुरक्षा। पुराने कानून या राज्य के एकाधिकार से जुड़े कानून वैध बने रहेंगे, भले ही वे अनुच्छेद 301 से 304 के विपरीत हों। ठीक है, तो जब ये अनुच्छेद जोड़ा गया हमारा 305, तो उस समय क्या बोला गया, हमारे जो से पहले जो हमारे कानून थे राज्य के एकाधिकार से के, उससे जो कानून थे हमारे, वो वैध रहेंगे। मतलब उन कानून को हटाया नहीं जाएगा, वो वैध बने रहेंगे, भले ही वो अनुच्छेद 301 और 304 के विपरीत हो। तो हमने जो 304 तक अभी अनुच्छेद पढ़े, 301 से लेके, ठीक है, 301, 302, 303 और 304 जो हमने पढ़े, तो भले ही इनके विपरीत, इनके उलट हों, ठीक है, तो फिर भी वे बने रहेंगे। इसके बारे में बताया गया मौजूदा कानून राज्य का अधिकार के लिए कानून बनाए गए कानूनों की सुरक्षा के बारे में। ये अनुच्छेद 305 हमें बताता है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 306 के बारे में, जिसे निरस्त कर दिया गया है, संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या कहता है हमें 306? प्रथम अनुसूची। हम जानते हैं हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। जब संविधान बना तब 8 अनुसूची थी। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्यों को कुछ शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो प्रथम अनुसूची है, उसमें भाग बी में कुछ राज्यों के बारे में बताया गया है, तो उसकी कुछ शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया था। आज यह अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया है। ठीक है, और ये हमारा जो रिपील किया गया, हमारा निरस्त किया गया 7वें संशोधन के द्वारा, 1956 द्वारा। ठीक, क्लियर है बात? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना अनुच्छेद 307। ठीक है, अनुच्छेद 307 क्या कहता है हमें? अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्य पूरे करने हेतु प्राधिकरण की नियुक्ति। प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी की नियुक्ति। ठीक है, तो संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह एक प्राधिकरण अथॉरिटी नियुक्त कर सके, जो अनुच्छेद 301 से लेके 304 से संबंधित नियमों का पालन करवाए। तो एक अथॉरिटी बनाने की बात की गई है अनुच्छेद 307 में। तो ये हमारे जो अनुच्छेद है 301 से लेके 307 तक, हमारे अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 13 के अंतर्गत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए 302 अनुच्छेद पूछा जाए कि कौन से भाग के अंतर्गत आता है संविधान के, तो भाग 13 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये इसमें क्या बताया गया है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के बारे में किस भाग में बताया गया? संविधान के भाग 13 में बताया गया। कौन कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित है? 301 से 307। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो? टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल, डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इस पे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।